आज की मेरी वीडियो उन सब बहनों के लिए है जिनका ये मसला होता है कि वो पार्लर जाती हैं, सैलून जाती हैं तो वहाँ जैसा रिज़ल्ट्स उनको घर पे क्यों नहीं मिलता। वो स्किन पॉलिश के लिए सैलून जाएँ और जो वहाँ से उनको अच्छे और फाइन रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो घर पर क्यों नहीं मिलते। आज मैं आपको बताऊँगी मिनटों में वही चीज़, लेकिन आपको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोस में कि मैंने बहुत सारा प्रोफेशनल काम किया हुआ है और मेरे पास स्किन एस्थेटिक्स की डेप्लेक्स की डिप्लोमास भी हैं। इसलिए मैंने बहुत टाइम जो है इस चीज़ को दिया है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सारी चीज़ें बताती हूँ, चाहे वो होम रेमेडीज़ हों या किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू भी मैंने देना हो तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ बताती हूँ। और आपके साथ मैं बिल्कुल वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होंगी और एग्जैक्ट वही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना कोई एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें हैं वो मैं किसी तरीके से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लगा कि मैं इस तरीके से अपनी वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो मेरे साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस किए थे। आज हम बना रहे हैं स्किन पॉलिश और आपके लिए वो सरप्राइज़ बताऊँगी जो हिडन होते हैं, जो आप सैलून जाते हैं तो आपको आप कहते हैं कि जो सैलून वाले हमारा स्किन पॉलिश करते हैं, जब हम घर आते हैं वही चीज़ें हम घर में भी पॉलिशर बनाते हैं, लगाते हैं, लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसकी एक वजह ये होती है कि जो सैलून में होता है ना, वो बहुत सारी हिडन चीज़ें होती हैं। जैसे उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के मुख्त आप एक ही स्किन पॉलिशर होगा, लेकिन वो आपसे पूछेंगे आपको व्हाइटनिंग चाहिए, आपको फलाँ स्किन का चाहिए, दिस एंड दैट। तो उसमें ये होगा कि वो उन उन लोगों ने हर पॉलिशर को डिफरेंट हिडन चीज़ें उसमें डाली हुई होती हैं, जो हमें नहीं बताई जाती हैं। हमें बेसिकली ये पता होता है क्रीम ब्लीच ली है और उसका पाउडर उसमें डाला है, तो बस उसको मिक्स करके हमने फेस पे लगा दिया तो शायद ये पाउडर। आज मैं आपको पूरी तफ़सील के साथ बहुत अच्छा-सा एक प्रॉपर पॉलिशर बनाना सिखाऊँगी। जो लोग जिनकी शादियाँ नज़दीक आने वाली हैं या जिनको वैसे कोई इवेंट्स है, जिनके घर में कोई इवेंट है या वैसे भी आप कभी महीने में 1 दफ़ा इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार-बार ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपको अपनी स्किन की केयर करनी है तो केयर के और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मैं आपको पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ बाकायदा वो हिडन चीज़ें बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट जी, कैसे स्टार्ट करते हैं? बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। आपने बहुत ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि मैंने कौन-सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ली है और मैंने कौन-कौन सी चीज़ इसमें ऐड की है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स दे दूँ और साथ-साथ आपको बताती भी जाऊँ। मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाकायदा बताना ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी आपकी बजट कन्वीनिएंट लगे, मार्केट में हर तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको अपने लिए सूटेबल लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे बजट में आती है और वो चीज़ आप लेकर आएँ। और बस ये होता है कि जब आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है ना, उसके बाद आपने हीट के पास नहीं जाना होता। कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो फेशियल है, क्लेंसर है, उसको रात को अप्लाई करें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया, अच्छा यहाँ सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर लिया है। जो भी आपके घर में मिल्क पाउडर हो वो आप इसमें थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन पे रैशेस नहीं बनेंगे, आपकी स्किन पे दाने नहीं बनेंगे और आपकी स्किन पे जलन नहीं होगी। ये इसका बहुत बेनिफिट था जो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि ये वही चीज़ें हैं जो हिडन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ये हर स्किन के लिए, क्योंकि अक्सर ब्लीच क्रीम जब यूज़ की जाती है ना तो उसके बाद ये अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि उनकी स्किन पे रैशेस बन जाते हैं, वो रेड हो जाती है या फिर उसमें इस तरह से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने डाला है वो है जी व्हाइटनिंग पाउडर। वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट्स में हर चीज़ अवेलेबल है। बल्कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, यो जो जर्मनी में है उनके लिए डिफ़िकल्टी थोड़ी-सी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में तो हर चीज़ हर जगह से मिल जाती है। तो इसमें उसके बाद हमने लिया है जी व्हाइटनिंग पाउडर। और जो मैंने यूज़ किया है वो सिरावे का है। वो मैंने इसके अंदर जो है वो पाउडर ऐड किया है। इसके बाद जो और एक अहम चीज़ है जो कि इसका ऑलमोस्ट कह सक इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, आपने अगर आपके घर में कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई फेशियल पड़ा हुआ है तो उसमें एक अहम आइटम होता है स्किन पॉलिशर और स्किन शाइनर, ठीक है जी। आप आपने इसके साथ जो है थोड़ा सा अच्छा, ये जो स्किन शाइनर होता है ये आपको कहीं से एक्स्ट्रा भी मिल सकता है और ये आप अपने पास रख सकते हैं और ऑन एंड ऑफ इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है कि मड मास्क
या किसी भी टाइप का कोई भी मास्क जो आपके घर में अवेलेबल है, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे पाउडरी फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो एक चीज़ इसके अंदर और है कि वो आप इसके अंदर जो नंबर 4th पर आ जाता है, इसका स्किन जो है ना मास्क, ये मेरे पास जो है वो इस तरह का मास्क पड़ा हुआ था, मैंने लिक्विड फॉर्म में था, मैंने वो यूज़ कर लिया है। मैंने अपने लिए वो चीज़ें रखी हुई हैं घर में प्रोडक्ट्स जो मेरे लिए यूज़फुल हैं और जो मेरी स्किन को सूट करती हैं। लेकिन मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर ना तो ब्रांडिंग करनी है, ना ही कोई और चीज़ करनी है। मैंने जस्ट आपको एक फ़ॉर्मूला देना है जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके लिए कौन-सी चीज़ सूटेबल है, क्योंकि डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं और डिफरेंट स्किन टाइप्स को ट्रीट करने के तरीका भी डिफरेंट ही होता है। लेकिन अच्छे रिज़ल्ट्स पाने के लिए ज़ाहिर है हम आपकी स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने हर चीज़ की वज़ाहत आपके साथ इसीलिए बता दी है। उसके बाद आ जाता है जी सूदिंग लोशन। सूदिंग लोशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ क्या होगा कि आपकी स्किन पे बिल्कुल जलन नहीं होगी, आपकी स्किन रेड नहीं होगी, आपकी स्किन पे रैशेज़ नहीं होंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास जो पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का था, सॉफ्ट टच ब्रांड का था। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे और मैं ब्रांडिंग नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने शायद इसको पहले घर में यूज़ ना किया हो। पार्लर से तो ज़ाहिर है अक्सर लोग सर्विसेज़ लेते हैं तो उनको थोड़ा-सा आइडिया होता ही है। और आप अपने पास सूदिंग लोशन ज़रूर रखा करें। नॉर्मली भी अगर घर में आप ब्लीच क्रीम्स लगाते हैं या कोई फेशियल वगैरह करते हैं या स्टीम लेते हैं तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी होता है, आपकी स्किन को बिल्कुल कूल कर देता है। अगर आपके पास सूदिंग लोशन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ब्लीच का जो मेन मेन पार्ट होता है, एक तो ब्लीच क्रीम का जो पाउडर होता है, अब वो चीज़ आ रही है जिसको हम क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारा जो ब्लीच का एसिलेटर्स होते हैं, वो भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। जो आपकी स्किन को असल में अंदर तक जो है वो नीट करता है, क्लीन करता है और आपको फ़ाइन रिज़ल्ट्स देता है। अब वो चीज़ हमने इसमें ऐड की है। ये देखिए मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ ये प्रोफ़ेशनली चीज़ें हैं। अब मेरे पास मिक्स ब्लीच क्रीम्स भी पड़ी हुई हैं, जो पाकिस्तान की हैं और उस तरह की क्रीम्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसको घर में बना रही हूँ। यकीन करें कि ये आपके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देगा कि आप लोग हैरान हो जाएँगे कि हमने वाक़ई, और उसका रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक आपके फेस पर ग्लो, शाइन और बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा आपको नज़र आएगा। एक और जो सीक्रेट होता है वो होता है स्किन शाइनर। स्किन शाइनर भी आप इसमें डालें। स्किन शाइनर से क्या होगा कि आपकी स्किन की जो अक्सर फेशियल्स करवाने के बाद हमारी चीक बोन्स और बहुत शाइनी और ग्लोई हमें इफ़ेक्ट मिल रहा होता है, वो हमें स्किन शाइनर से मिलता है। और एक और आइटम इसमें डलता है जी, स्किन बूस्टर होता है। वो बूस्टर आप कोई भी चीज़, आप ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, आप फेशियल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी मास्क इस फेस पे लगाने वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसमें थोड़ा-सा बूस्टर डाल लेंगे तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल बूस्ट करेगा और एकदम से जो फ़ौरन वाला जो रिज़ल्ट्स आपको मिलता है ना, वो आपको बूस्टर से मिलता है। और उससे आपका स्किन एकदम से चमकता, शाइनी और बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन आपको ग्लो देता है ना, तो वो चीज़ जो होती है वो बूस्टर आपकी इसमें बूस्ट करता है आपकी स्किन को और वाक़ई ही वो अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। लेकिन बूस्टर जब भी आप यूज़ करें, स्किन की, वैसे मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप स्किन के बारे में कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बिलीव मी कि कभी भी कोई सस्ती चीज़ ना लीजिएगा। अब हमने इसके अंदर जो है वो प्रॉपर बूस्टर भी डाल दिया है और इसको इसका जो नेक्स्ट अब स्टेप आएगा वो आएगा जी, बहुत अच्छे से इन सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं इन सबको हमने बहुत फाइन तरीके से मिक्सिंग करनी है। अब मिक्सिंग जब आप लोग करेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा, मिक्सिंग करते हुए हमेशा इसकी मिक्सिंग ब्रश से कीजिए, कभी भी इसकी स्पून से किसी और चीज़ से नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिर आप कोई भी वुडन स्पैचुला वगैरह अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और वो अच्छा रहता है। इसको आपने इतने अच्छे से इसका आपने मिक्सिंग करनी है कि ये बिल्कुल इसके अंदर जो बहुत वो क्या कहते हैं उसको, पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो कोई ना रहे। इस तरह से अच्छी मिक्सिंग हो कि वो मिक्सिंग आपकी बिल्कुल ये यकजान हो जाए, और जब इसको आप मिक्स कर लें तो कोशिश करें कि इसको 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा छोड़ दें, ताकि ये फ़ाइन अच्छे से मिक्स होके चीज़ें जो हैं हमें बेस्ट रिज़ल्ट्स देने की तरफ आएँ। उसके बाद जनाब आपने अपने फेस पर ये चीज़ें अप्लाई कर लेनी है और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जब आपने इसको अप्लाई करना है
और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको ऑथेंटिक किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकूं, रेमेडीज़ दे सकूं, बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको दे सकूं। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको होप्स हो के बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। खैर, इसको जब आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का ये होता है कि आपने इसको, अगर आपको थोड़ी सी इचिंग फील हो रही है, कहीं थोड़ा बहुत तो ये नेचुरल चीज़ है, इससे होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा महसूस हो तो फिर आपने इसको फ़ौरन वॉश कर लेना और कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करें, बिकॉज़ इसका 15 मिनट के बाद रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आप ज़्यादा देर इसको फेस पे लगा के रखते हैं तो फिर क्या होता है, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो डार्कनेस की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। एकदम से ये ग्लो करता है, उसके बाद ये डार्क और वो ब्लैकिश और कुछ इस टाइप की स्किन जो है ना वापस आपको उस तरह से रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देती है। सो इसको आपने इस तरह से करना है। 15 मिनट के बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है और फेस वॉश करने के बाद आपने कोशिश करें कि आइस क्यूब्स हैं तो फेस पर थोड़ा-सा आइस क्यूब्स लगा लीजिए। उसके बाद ये होगा कि आइस क्यूब से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपने फिर इसके बाद हीट में नहीं जाना, सनलाइट में नहीं जाना और आराम से कोशिश करें कि आप उसके बाद रात को ऐसी चीज़ें किया करें। मैं बार-बार अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसी चीज़ें रात को किया करें। मुझे फॉलो कर लें फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, अल्लाह हाफ़िज़।